हाँ, सीरीज जो भी दे रखा होगा, कभी कभी एग्जाम में फंसाने के लिए सीरीज ऐसा भी दे देगा जो आपका गैपिंग सेम नहीं होगा। तो पहले ये मिला लेना कि सबका अंतर सेम है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो 18, इस दोनों के बीच कितना का गैप है, 6 का गैप है। इसके बीच में कितना है, यहाँ भी 6 है। इसके बीच कितना है, यहाँ भी 6 है। तो इसके बीच कितना है, तो यहाँ भी 6 है। अगर जोड़ दोगे, चलिए इतना अगर हो जाए तो क्या करोगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी कि कितना होगा 18 प्लस 42 बटा में कितना आएगा 2, ऊपर जोड़ के कितना आएगा 7, अब बटा में कितना जाएगा 2, कटेगा कितना बार में 30 बार में, यानी कि 30 इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा है 8 संख्याओं का औसत 25 है, इन संख्याओं का योग कितना होगा। एकदम सिंपल सी बात है, 8 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 25, ठीक है। तो इन दोनों को अगर गुना कर दोगे तो कितना आएगा 200, 200, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 200। इतना आसान हो गया। आगे देखो 3 नंबर, 6 संख्याओं का औसत 32 है, यदि एक संख्या 42 को हटा दिया जाए तो शेष 5 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो पहले 6 संख्या का औसत है 32, तो 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 192, यानी 6 संख्याओं का योग हो गया। इसमें से 42 को घटा दिया, यानी 42 को हटा दिया जाता है, अब तब औसत पूछता है। तो अब ये जो घटा के जो आएगा, तो औसत अगर निकालना पड़ेगा तो कैसे भाग करना होगा 4 से, क्योंकि 4 से नहीं, 6 संख्या था, एगो हट गया ना, तो 5 से ना भाग करोगे, तो 5 से भाग करोगे तो ऊपर घटा के 150 बचेगा, 150 बचेगा, और 5 से भाग करोगे कितना आएगा 30 आएगा। चलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी 30। आगे देखो क्या नंबर, 4 नंबर, 5 संख्याओं का औसत 24 है, तो 5 संख्या का योग कितना हो जाएगा, 5 संख्या का योग हो जाएगा 120, है ना। यानी कि इस दोनों को गुना करोगे तो 5 संख्या का योग निकल जाएगा 18। यदि एक संख्या 18 के स्थान पर 33 कर दी जाए, ठीक है, तो नया औसत कितना होगा। तो पहले एक तो 5 संख्या का योग कितना 120 आ गया, अब 18 के स्थान पर 33 कर दी जाती है, तो 18 को हटा देता है और 33 को रख देता है। तो 18 को हटाया तो 18 माइनस कर दो, अब 33 को रखा तो 33 को प्लस कर दो, ठीक है। और संख्या घटा है कि संख्या उतने है, संख्या उतने हैं, तो भाग कैसे करेंगे, जब भी औसत निकालना हो तो उसकी संख्या से भाग करेंगे, संख्या 5 है इसलिए 5 से भाग करेंगे। अब 120 में से अगर 33 प्लस 18 करोगे तो कितना 12 और 3 15, यानी 15 में ऐड करना पड़ेगा, क्या करना ऐड करना पड़ेगा ना। अब बटा कितना है 5 है, 135, 135 आएगा, अब बटा में 5 आएगा, कितना बार कटेगा 27 बार में। ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी 27। आगे देखो 15 18, 33 में 18 घटा दिए 15 बच गया। आगे देखो 5 नंबर, 5 नंबर में 7 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 36 है ना। 7 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 36 है, यानी 7 क्रमागत पूर्णांक का 36 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो एक तरीका है कि एक तो तरीका ऐसे है कि औसत 36 दे दिया, तो यहाँ 36 लिखा होगा, बराबर का 7 को क्रमागत, तो 7 को अगर पहला को x मानते हैं तो अगला क्या होगा x प्लस 1 होगा, फिर अगला क्या होगा x प्लस 2 होगा, फिर अगला क्या होगा x प्लस 3 होगा, अब फिर x प्लस 4, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 6 तक जाएगा ना, तब ना 7 को पूरेगा। और भाग कितना से करना होगा, भाग करना होगा 7 से, तो ऊपर जोड़ोगे तो कितना आएगा 7x, और प्लस में 6 3 6 4 10 और 5 15 6 21 आएगा, 21 आएगा। अब 7x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 7x बराबर 36 माइनस 21 कर देंगे, कर देंगे ना। तो अब घटा के कितना आएगा 15, 15 आता है,
फिर से सही देखो, क्रमागत पूर्णांकों का औसत 36 है, तो जोड़ के 7x आता है ना पूरा, और 21 आता है, तो ऑप्शन तो नहीं मिलेगा इसमें। फिर से नहीं, औसत थोड़े निकालना है, जब संख्या निकालना होगा तो 7 से भाग नहीं लगेगा। 7 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 36 है, तो औसत 36 रखा, 7 जो पूर्णांक है कैसे गुना करेंगे? अरे तो पहले एकरा घटाएंगे तब ना, एकरा घटाओ ना, कितना बचता है? ये 15 बचा, 15 बचा। अब हम x का मान निकालना होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 15/7 ना जाएगा। सही बोला, बहुत भारी मिस्टेक, तो इतना देर से बोलता है। चलिए, तो यहाँ क्या करेंगे? 7 36 में जो इसके बाटा में जो 7 है वो इसके गुना में आ जाएगा ना, गुना में आ जाएगा, बराबर बचेगा 7x और प्लस में बचेगा 21, तो 7x बराबर गुना करो तो कितना आता है? 252 की 152? 252। चलिए 252 आएगा, अब माइनस कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब घटाओ तो 221 बचेगा। 252 में से 21 घटा 221 कैसे हो जाएगा? एक बचेगा, और इधर बचेगा आपका 7 बचेगा, और 271 बचेगा। ठीक है, यहाँ 52 है ना, 52 है, और माइनस कितना है? 21 है, 231 बचेगा। चलिए अब बचेगा x बराबर, अगर निकालना होगा, 7x हो गया, तो x बराबर निकालना होगा तो 231, अब आटा में कितना जाएगा? 7, कितना बार कटेगा? 33 बार में कटेगा। चलिए ऑप्शन नंबर कौन होगा? अभी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या कहा है, और जो x का मान निकला वो सबसे छोटी संख्या निकला है, तो सबसे बड़ी संख्या जो होगा x + 6, यानी कि क्या करेंगे? 33 + 6 करेंगे, 33 + 6 करेंगे तो कितना आएगा? 39। ये ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। हालांकि उसको एक तरह से और भी बना के कोशिश करते हैं 5 नंबर को। देखो 5 नंबर को ऐसे बनाओगे, 7 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 36 दिया हुआ ना, तो इसका योग कितना हो जाएगा? वो 152 हुआ ना, एक 252 हुआ। चलिए 252 हुआ, 252 हुआ, और इसे 7 से भाग करोगे, 7 से भाग करोगे तो बीच की संख्या निकलेगा। 7 विषम संख्या ना, हाँ वही ना, बीच की संख्या निकलेगा इसका। 7 के अगर भाग करोगे तो कितना बार कटता है? 33 बार में कैसे कटेगा? नहीं कटेगा। सातरी 21, सातरी 21, देखिए आएगा, लेकिन तुम लोगों को समझ में इसलिए नहीं आएगा कि ये बीच वाला संख्या आता है। जैसे 7 को संख्या है ना, तो ये जो हम निकालेंगे 7 से भाग करके, वो बीच का आएगा, तो 3 को एक आगे जाएगा और 3 को इसके पीछे जाएगा। ठीक है, तो इससे भी निकल जाएगा। देखो 7 से भाग करोगे तो कितना बार कटेगा? ये 36 बार में नहीं कटेगा, 7 का 3 बार में ही कटेगा, और बचेगा कितना? 4 42, 7 34 बार में कटेगा, 7 42, 36 बार में ही कटेगा। 36, यहाँ देखो, अब 36 बार में कटा ना, तो ये हमने कहा क्या कि बीच वाला संख्या निकलेगा। क्या संख्या निकलेगा?
बीच वाला संख्या निकलेगा तो 3 गो आगे है 3 गो पीछे है, तो सबसे बड़ा कहेगा तो 3 आगे बढ़ना पड़ेगा। 36 के बाद 37, 37 के बाद 38, 38 के बाद क्या आएगा 39। तो ऐसे भी निकाल सकते हो 39 आएगा। आया समझ में? नहीं समझ में आया? अरे बुर्बक 252 को 7 से जब हम भाग करेंगे तो 7 संख्या का है ना, 7 संख्या, तो 7 को देखो लाइन पारे, तो 7 से जब भाग करोगे तो बीच वाला संख्या निकलेगा। ठीक है, बीच वाला निकलेगा तो 3 वो इसके आगे होगा 3 वो इसके पीछे होगा। हमको कहा सबसे बड़ी संख्या था, आगे वाला संख्या निकालेंगे तो 36 ही आया, अगला होगा 37 होगा, अगला होगा 37 और सबसे बड़ी होगा तो 39 होगा। ठीक है, तो ये आपका तब काम करेगा जब ये, हाँ 36 के पीछे कितना होता है 35, 34, 33, सबसे छोटा पूछता था 33 आता है आंसर, जो कि यहाँ देखो आ रहा था 33। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कितना नंबर 6 नंबर। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है, इसको ऐसे बना लो 27 लिख दो। और 7 को क्रमागत विषम संख्या, नहीं 5 को क्रमागत विषम संख्या, अगर पहला विषम संख्या को अगर x मान लेते हैं तो दूसरा विषम संख्या कितना होगा x + 2 होगा, तीसरा क्या होगा 4 और x + 6, देखो 5 को पूरा नहीं पूरा, एक और होगा x + 8 होगा। ठीक है, और इनमें भाग कितना से करना पड़ेगा 5 से, क्योंकि 5 को संख्या है तो 5 से भाग ही होगा, तो 5 से भाग करोगे। अब इसको क्रॉस गुना कर दो या एक लाइन लिखो पहले 27, ऊपर क्या बचेगा तुमको 5x, अब प्लस कितना हो जाएगा 4 2 6, 4 2 6 और 6 12 8 20, यहाँ 20 आ गया और नीचे क्या है 5 है। ठीक है, नहीं हाँ कॉमन लेके काट सकते हो अगर चाहोगे, तो 5 कॉमन लेके काटेंगे तो देखो वो क्या बचेगा 27 बचेगा, और 5 इनमें से निकल जाएगा तो 5 x बच जाएगा सीधा, अब प्लस बच जाएगा 5 का 20 होता है तो 4 बचेगा। ठीक है, x का मान पूछता है तो 27 माइनस कितना हो जाएगा 4, कितना आएगा 23, आंसर है 23। इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी। देखिए अगर चाहते तो हम गुना करके भी कर सकते थे, कॉमन लेके काट दिए। ठीक है, आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर है 7 के बाद 8 नंबर है ना, ये 7 नंबर। एक बल्लेबाज ने 5 पारियों में औसत रन 48 रन बनाए। ठीक है, तो 5 पारी में औसत रन 48 है, तो रन कितना होगा, रन कितना हो जाएगा कितना 240। चलिए 240। अब कहता है बनाए छठी पारी के बाद उसका औसत 52 रन हो जाता है। ठीक है, तो औसत 52 रन होता है, तो देखो औसत को लिखो 52 है ना। अब बनाया 5 पारी में 240 बनाया था, और छठा पारी में कितना बनाया नहीं मालूम है तो x मान लो। ठीक है, और अब पारी की संख्या 6 हो गया ना, तो यहाँ 6 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ तो गुना कर दो, कितना आएगा 52 में 6 से गुना करोगे तो 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, और 6 पचे 30 31 312, अब माइनस कर दो इधर 240 कर दें, बराबर x बच जाएगा, तो ये कितना 72 बराबर x, यही आपका छठा पारी में रन बनाया होगा। कैलकुलेशन कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा बात है। 8 नंबर देखो, 12 विद्यार्थी की औसत आयु 16 वर्ष है ना, तो एक योग कितना हो जाएगा, ये दोनों को गुना किया होगा तो कितना होगा, कितना आया था 192, यानी योग हो जाएगा 192 हो जाएगा, और 28 वर्ष का एक शिक्षक शामिल हो जाता है, तो 28 इसमें जोड़ दो, अब प्लस 12 विद्यार्थी पहले से आएगा टीचर 13 गो, तो 13 गो औसत निकाल, जब भी औसत निकालने के लिए कहे तो संख्या से भाग कर दो, बराबर जोड़ोगे तो कितना आएगा 220। चलिए 13 से भाग करोगे कितना आता है 16.12/13, जिन्हें यहाँ ऑप्शन में नहीं है। चलिए इसका आंसर ये सही है। आगे देखो, आगे कौन सा होगा 9 नंबर। 10 संख्याओं का औसत 35 है, तो औसत 35 है तो योग की संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 350, इसको याद रखो। 6 संख्याओं का औसत 32 है, तो इसका योग कितना होगा 192, 192, तो 192 को इसमें से घटा लोगे तो 158, 158 158। चलिए
अब तो अब ये जो 158 आया, कितनी संख्याओं का योग आया? 4 संख्या का। और 4 संख्या का औसत कहता है, तो 4 से क्या करना होगा? भाग करना होगा। कितना बार कटता है? चलिए 39.5 में। चलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। चलिए आगे देखो 10 नंबर। 9 संख्याओं का औसत 24 है, ठीक है? तो 9 संख्याओं का औसत 24 है, तो 9 संख्याओं का योग कितना होगा? 216। चलिए 9 संख्या का योग आ गया। अब 5 संख्याओं का योग लिखो, कितना होगा? 100। चलिए 100, ये 5 संख्या का योग आया। अब फिर 5 संख्या का कितना आएगा? 140। ये समझ में आया? देखो ये 5 संख्याओं का औसत दे रखा था 20, इसको गुना किए तो 100 आ गया। ये 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ था 28, इसको गुना किए तो 140 आ गया, ठीक है? अगर हम दोनों को जोड़ दें तो कितना आएगा? 240। अब बता रहे ना, 240 आया, तो ये क्या संख्या का योग आया? 10 संख्या का योग आया। ये क्या संख्या के योग है? 9 संख्या के योग। तो 10 संख्या के योग में से अगर 9 संख्या के योग घटा दिया जाएगा तो क्या संख्या बच जाएगा? एगो। वही आंसर निकालना है। तो 240 माइनस क्या कर देना होगा? 216। कितना बचता है? 24। यही आपका आंसर होगा। अब तुम क्या होगा, यहाँ भाग वगैरह क्यों नहीं दिए? क्योंकि संख्या निकालना है, औसत नहीं। औसत निकालना है तब ना भाग करेंगे। चलिए क्या आएगा? 24। क्वेश्चन सेट करके देगा, टेंशन नहीं लो। वो एग्जामिनर जो होता है बड़ी मजबूत होता है। चलिए घुसाएगा तो हम है ना, टेंशन क्या ले रहे हो? चलिए, अरे हम यहाँ है ना, जो टाइप का क्वेश्चन पूछेगा हर टाइप का बता देंगे। अरे हम उससे पहले रहेंगे। चलिए आगे देखिए। 20 छात्रों का अंक, अंशु का समझ में आ रहा है? ज्योति कहाँ देख रही है? चला 20 छात्रों के अंकों का औसत कितना है? 20 छात्रों के अंकों का औसत 45 है, तो योग कितना हो जाएगा? 900। देखो तुम लोग अब समझने लगी, लेकिन चलो 900 हो गया। अब 5 छात्रों के अंकों का योग कितना है? 52 है, तो गुना करेगा तो अंक योग कितना? 200। अरे 5 छात्रों के अंकों का औसत 52 है, तो अंकों का योग कितना होगा? 260। 260, ठीक है? तब अगर हम 900 में से 260 घटा देते हैं, 200 घटा देते हैं तो कितना बचेगा? 940। 640। ये कितने संख्याओं का योग आया? ये जो 640 आया, कितने संख्या का योग आया? 15 संख्या का योग है। अगर हम इसमें 15 से भाग कर देंगे तो औसत बन जाएगा। कितना बार कटेगा? अगर इसे भाग करोगे तब भाग क्या आता है? 42.10/15, ठीक है? इसको काटने का तरीका है, 2 से काट सकते हो, 5 से काट दो तो 2 बार में, 5 से काट दो तो 3 बार में, ठीक है? क्या बच जाएगा? 42.2/3 आएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, फिर से इसको समझाते हैं। देखिए 900 जो है वो आपका 20 छात्रों के अंकों का योग है, और 260 जो है 5 छात्रों के अंकों का योग है। अगर 900 में से 260 घटा देते हैं तो 640 जो बचता है वो आपका 15 छात्र के अंकों का योग बचता है। अब 15 छात्र के औसत ही पूछता था, तो इसके अंकों का योग में अगर 15 से भाग कर दे तो औसत निकल गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर। 12 नंबर है, एक परिवार के 5 सदस्य की औसत आय 24 वर्ष है। यदि परिवार में 30 वर्ष का एक नया सदस्य शामिल हो जाए तो नई औसत आयु कितनी होगी? सिंपल है। अगर 5 सदस्यों की औसत आयु कितना है? 24 है, तो 5 सदस्यों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 120 होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। प्लस इसमें कितने वर्ष का आदमी ऐड हो जाता है? 30 वर्ष का आदमी ऐड हो जाता है, शामिल हो जाता है, तो नया योग हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो नया योग। अब जो आदमी की संख्या होगा वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 से भाग करेंगे तो नया औसत आ जाएगा। तो 150 ऊपर होगा ना, और नीचे 6 कितना बार में? 30 बार में, 25 बार में। चलिए तो 25 बार में, ऑप्शन नंबर 25 वर्ष। आगे है 13 नंबर। इसे क्वेश्चन आएगा तो ना बचेगा। अब जब बचना नहीं चाहिए, कब ना बचेगा? जब घरे रिवीजन खूब होगा।
ठीक है, 21 का सॉल्यूशन है रिवीजन। अब इस लोग से तुम लोग भागते हो, कॉपी या कलम के चीता नहीं करना, ठीक है। अच्छा, गिफ्ट में कॉपी या कलम दे देंगे, टेंशन नहीं रहेगा कि हाँ, तो दादा का बर्थडे होगा ना तो गिफ्ट में दे देंगे, तो के नए साल के दिन। चलिए, 8 संख्याओं का औसत कितना है? 18 है। 8 संख्याओं का औसत कितना है? 18 है। तो 8 संख्या का योग कितना हो जाएगा? 144। चलिए, 144 योग आ गया। यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुना कर दिया जाए, फिर प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा? एकदम आसान काम है। पहले 3 से गुना किया है तो 3 से गुना कर दें। अब ये सस्पिशन है कि पहले जोड़े की पहले गुना करे ना। यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुना कर दिया जाए और फिर बाद में जोड़ता है, चलिए तो पहले 3 से गुना कर दो, ठीक है, कितना आ जाएगा? 432। 432। अब प्लस करना होगा कितना? 6 6 6 जोड़ दिया जाए, नहीं प्रत्येक में 6 6 सब में जोड़ता है तो 8 बार 6 6 जोड़ेगा तो 8 6 48। 48 में क्या कर दो? ऐड कर दो, तो कितना आएगा? कितना आएगा? 480। चलिए, 480 आ गया। और संख्या कै गो है? 8 गो की बढ़ गया? संख्या उतने हैं तो 8 से भाग कर दो, कितना बार कटेगा? 8 6 48, 60 बार में। ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी। आठ को 3 में कहला अंकों का योग में ना गुना करोगे, खाली अंक को गुना करो तो 24 रह जाएगा। चलिए, इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। देखिए, सभी संख्या में 3 3 से गुना करते हैं ना। अब 3 को कॉमन ले लिए और सबको जोड़ दिए, 3 से जाके गुना कर दिए, आसान पड़ा। अगर हर अंक में 3 3 से गुना करते हो तो समय ज्यादा लगेगा। अब क्या किया? 3 को कॉमन ले लिए, दिमाग में भी कुछ सॉल्व करो, है ना। 3 को कॉमन कर लिए, बाकी अंक को जो बीच में आया उसको जोड़ दिए और 3 से गुना कर दिए, आसान हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्या नंबर 13 14। अच्छा, आ जाएगा यूट्यूब पर। एक व्यक्ति 12 महीने की औसत आय कितना है? 18,500। 4 महीने का, सॉरी, 4 महीना का औसत है ना। तो 4 महीना का पूरा आय कितना हो जाएगा? गुना कर दो, बताओ गुना करके जल्दी। 5 चौका 20 के जीरो हाथ में 2, 8 चौक 32 और 2 34 के 4 हाथ में 3, 4 और 3 7, 74 और डबल जीरो बैठ जाएगा, ठीक है। 5वें महीने की आय कितना हो जाती है? 5 महीनों की औसत आयु कितना? चलिए, और 5वां महीना में यहां देखो, ये जो दिया हुआ है कुछ, हालांकि कुछ इरर है। यहाँ देखो, क्या यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है? यहाँ पर देखो, ऊपर देखो, यहाँ जो 22,500 है ना, 22,500 ये औसत होना चाहिए। ये इसको खिला महीना की आय लिख दिया था, आय तो कुछ ज्यादा आ गया 22,500। अच्छा, अगर 22,500 है तो कोई बात नहीं, मान लो कितना है तो इतना को क्या कर देना होगा? ऐड कर देना होगा। चलिए, क्वेश्चन के अनुसार चल देते हैं। ऐड कर दोगे तो ये ऐड करके जो आय आएगा टोटल, वो कै महीना का आय आएगा? अरे ये तो 4 महीना के आया, 4 महीना का ई आया, 1 महीना का ई है, तो कितना महीना का हो जाएगा? 5 महीना का ना, 5 महीना का। तो जोड़ दो तो, जीरो, यहां भी जीरो, 5 5 हो गया, और 4 और 2 6 और 7 4 11, ठीक है। और 5 से भाग कर दो, अपना औसत निकलेगा। 5वें महीना की औसत पूछता है, ठीक है, 5 से भाग करो। 11 है तो एक बार में लगेगा 10, बचेगा 1 16, 3 मरतब यहाँ। ये 4 महीने का है ना,
पांचवें महीना नहीं, पांचवा महीना में 22,500 रुपया ऐड किए, तो 4 महीना पहले से 1 महीना और ऐड हो गया, तो 5 महीना का हो गया। ऑप्शन में नहीं आ रहा ना, पहले बोले कि क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, पांचवें महीना की आय इतना हो जाती है। एक व्यक्ति 4 महीने की औसत आयु इतना दिया हुआ है, पांचवें महीना की आय इतनी है। सही से जोड़ा है, सही से कैलकुलेट गुना करो तो सही से गुना है ना। 4 से गुना के 5 20 के जो हाथ में 2, 8 से 32 से 2 34 के 4 हाथ में 3, 4 3 7 ना, सही है। 22,500, 22,500 ऐड कर दिया तो इतना आया, भाग किया तो कितना आया, इसमें कितना आया भाग किया तो 7 2 9, और सॉरी 7 2 9 है, हम 11 कर दिए, यहाँ 7 2 9 ना। चलिए भाग कितना से करना होगा, 5 से, अब सही आ जाएगा। चलिए 5 से भाग करेंगे, कितना बार लगेगा, 19 पचे 19,300। चलिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखो 15 नंबर, 5 संख्याओं का औसत 28 है, पहली 8 संख्याओं का औसत 24 है, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 32 है, 8वीं संख्या क्या होगी। देखो ये पहले जैसा पीछे क्वेश्चन बनाते एकदम सेम आ गया, पहले 15 संख्याओं का औसत दे रखा है, तो 15 संख्याओं का योग निकाल लो, कितना आएगा, 15 में 28 से गुना करो, 15 8 20 7 में 12, 12 अब 15 गुना 30 अब 12 42, 420, ठीक है। और इधर 8 संख्याओं का औसत 24 है, तो 8 संख्याओं का निकाल लो, कितना योग आएगा, तो 832 के 2 हाथ में 3, 8 दूना 16 अब 3 19, 192 आएगा। अब फिर 8 संख्या का 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1, 1 8 3 24 1 25 256, दोनों को ऐड कर दोगे, 6 2 8 9 5 14 के 4 हाथ में 1 और 2 1 3, 3 है कि कितना 4 ना, 4। तो देखो यहाँ पर यह देख लो, ये जो 420 आया वो कितने अंकों का योग है, 15 अंकों का योग है। ये 448 जो आया ये कितनी संख्या के अंकों का योग है, तो 8 8 16, ये 8 अंकों का योग है, ये 8 अंकों का योग है, तो ये नीचे वाला जो आया 16 अंकों का योग आया। अब 16 अंकों का योग में से अगर 15 अंकों का योग घटा देंगे, एक अंक बच जाएगा, तो क्या करेंगे यहाँ हम 448 में से माइनस कर देंगे 420, तो कितना आएगा, कितना आएगा 28, 28 यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 28। आगे देखो 16 नंबर, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है, एक खिलाड़ी जिसकी आयु 29 वर्ष है के स्थान पर 21 वर्ष का खिलाड़ी आ जाता है, नई औसत आयु कितनी होगी। तो देखो 11 खिलाड़ी का औसत आयु कितना है, 25 वर्ष, ठीक है। तो 11 खिलाड़ियों के आयु का योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 275, कितना हो जाएगा 275 है ना, 275। और देखो 29 वर्ष के स्थान पर 21 वर्ष का खिलाड़ी आ जाता है, तो 29 वर्ष का हट जाता है, 29 वर्ष वाले को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, और 21 वर्ष वाले को ऐड करना होगा, ठीक है। अब खिलाड़ी की संख्या उतने हैं या कम गया, नया औसत निकालना है, तो अभी हमको 11 से ही भाग करना होगा कि खिलाड़ी उतने हैं, क्योंकि ये वो हटा है तो वो आया भी है। तो यहाँ पर कर दो 275 में से 29 यहाँ घटाओगे तो कितना बचेगा, 8, 8 इसमें से और माइनस करो तो 268, चलिए 268 अब भागा 11, कितना बार कटेगा, 11 दूना 22, दोबारा में 22 लगेगा, 4 बचेगा 48, 4 बार में 44, और फिर 4 बचेगा, तो 4 शेष बच जाएगा ऊपर और 11 बच जाएगा नीचे, 24.4/11 है। चलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। चलिए आगे देखो 17 नंबर,
6 संख्याओं का औसत 40 है। यदि एक संख्या 52 को हटाकर दूसरी संख्या शामिल की जाती है और नया औसत 43 हो जाता है तो नई संख्या क्या है? चलिए ये क्वेश्चन देखो, देखो 6 संख्याओं का औसत कितना है? 40 है, तो इसका योग कितना हो जाएगा? 6×4 = 24, 240 हो जाएगा। अब कहता है यदि एक संख्या 54 को हटाकर दूसरी संख्या शामिल की जाती है, तो एक संख्या को हटा दो, ठीक है, कितना को हटा दो? 54 को हटा दो, और जो शामिल किया जाता है वो संख्या नहीं दिया हुआ है, उसको हम x मान लेते हैं। तो शामिल करेगा उसको जोड़ लेना है, और जो हटेगा उसको घटा देना है, ठीक है। और नया औसत कितना हो जाता है? 43। ये औसत कैसे निकलेगा? तो औसत निकालने के लिए क्या वो संख्या है? 6 ना। संख्या तो मेरा उतना ही है, संख्या तो घट पर नहीं हुआ है, तो 6 से क्या करो? भाग कर दो, तो औसत कितना आता है? 43 आता है, ठीक है। अब यहाँ क्या करो कि 54 माइनस करो तो 240 में से 186, कन्फर्म ना? 186, अब प्लस बच जाएगा x, ये 6 को इधर जाके गुना कर दो, तो 6 गुना कितना हो जाएगा? 6×3 = 18 में 1, 6×4 = 24, 1 25, और x का मान निकालना है, यही आंसर आ जाएगा। 258, अब माइनस हो जाएगा 186, घटाओ तो कितना आएगा? बचेगा आपका यहाँ 2, 15, 8 7 15, 72 यानी 72, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर। एक छात्र ने 6 पारियों में औसतन 72 अंक प्राप्त किए। पहली 5 परीक्षाओं में उसके अंक इस तरह हैं, तो छठी परीक्षा में उसे कितने अंक थे? चलिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है। औसत कितना दे रखा है? औसत 72 दे दिया, बराबर देखो, यानी कि पहला में यानी कि दे दिया है 65 दे दिया है, प्लस 78 दे दिया है, प्लस 70 दे दिया है, अब प्लस 82 दे दिया है, यानी कै वो दे दिया? 4 को दे दिया। अब पंचमा में 75 है ना, 75, 2 4 5 हो गया। आज छठा पारी में कितना, छठा परीक्षा में कितना अंक लाता है नहीं दिया है, उसको क्या मान लो? x मान लो और ऐड कर दो, बटा में कैसे भाग करना होगा? 6 से, क्योंकि 6 वो संख्या है। अब जोड़ के बताओ टोटल ऊपर कितना आता है? 72 × 6 कर दे, इधर इधर कितना जाएगा? इधर जोड़ो तो कितना आएगा? 5 और 2 7, कितना? 432, अब प्लस x, बटा में कितना आएगा? बटा में तो उधर चला गया, इधर गुना करो कितना आएगा? 6 2 12 2 हाथ में 1, 1 7 6 42, 1 43, अब माइनस कर दो 432 को इधर लाके, बड़ा x बच जाएगा। x का मान कितना आएगा? 82, 65 78 70 82 75 है ये। यहाँ गुना किया 6 2 12 के 2 हाथ में 1 हुआ ना, 6 7 6 42 43 आया ना, आई माइनस आ जाएगा 432 इधर आ जाएगा, दोनों सेम आ जा रहा है। एक छात्र ने 6 परीक्षाओं में औसतन 72 अंक प्राप्त किए। पहली 5 परीक्षा में अंक इस तरह है, तो छठी परीक्षा में उनके कितने अंक है? नहीं, अच्छा से करो, जोड़ो अच्छे से इसको। में इसका छठा में तो 0 अंक आ जाएगा, ऑप्शन में 0 तो है नहीं। कितना आया जोड़ के? हाँ लास्ट में 75 है। 370 आता है। अब किसका सही, उसका भी सही है कि नहीं देखो। ओके, ये 432 आता है, अब माइनस आ जाएगा 370 बराबर x, तो x का मान कितना आ जाएगा? घटा लो 30, अब 30 60 62 आएगा, ठीक है, यानी 62 आएगा, बी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर। 7 संख्याओं का औसत 26 है। यदि इनमें से 2 संख्याएं 18 और 30 हटा दी जाए
तो शेष 5 संख्याओं का औसत कितना होगा? देखो यहाँ 7 संख्याओं का योग पहले निकाल लो, तो 7 संख्याओं का योग हो जाएगा 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 7 दूना 14 और 4 18, 182 आ गया। उसमें से आपको 18 और 30 हटा दी जाती है, तो 18 हटाता है और 30 भी हटाता है, ठीक है। तो संख्याओं का औसत कितना होगा? तो देखिए 2 संख्या हट गया, अब पहले 7 संख्या था, अब संख्या कितना बच जाएगा? 5 बचेगा, तो 5 से भाग करेंगे तो औसत निकलेगा। अब ऊपर 18 30 कितना आएगा? 18 30 48, 48 घटाओ तो इसमें से यानी 182 माइनस 48, अब बटा में 5, तो बच जाएगा 12 तो 4 और 7 में से 3 और 134 बटा में 5, काट दो, कर देना चाहिए। 5 दूना 10, 10 बचेगा 3, 26 पूर्णांक, चेक करो गुना सही है ना? 7 छक 42 के 2 हाथ में 4 और 7 दूना 14 4 18 सही है। 18 30 कितना होगा? 48 सही है। घटाएगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, इस 7 बचा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचा, सही है, बिल्कुल सही है। यानी 26 पॉइंट मिला दो इसको, कितना होगा? 26.8। चलिए ऑप्शन में नहीं है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन होगा 20 नंबर। 10 संख्याओं का औसत 42 है। यदि पहली 4 संख्याओं में प्रत्येक को 5 बढ़ा दिया जाए और अंतिम 6 संख्याओं में प्रत्येक को 3 घटा दिया जाए तो नया औसत कितना होगा? चलिए, तो 10 संख्याओं का औसत 42 है, तो योग कितना होगा? 420 हो जाएगा। यदि पहली 4 संख्याओं में प्रत्येक में 5 बढ़ा दिया जाए तो 5 5 4 संख्या में जोड़ेगा तो कितना जोड़ देगा? 5 का 20 है ना, तो 20 ऐड कर दो, 20 ऐड कर दिए, प्लस अंतिम 6 संख्याओं में प्रत्येक में 3 घटा देता है तो 36 18 माइनस कर देगा, तो माइनस 18 को माइनस कर दो, ठीक है। और नया औसत कहता है, तो संख्या घटा है या बढ़ा है? संख्या उतने हैं। चलिए, तो अब देखो यहाँ पे 2 2 जोड़ दो तो 422 आएगा, आएगा ना। अब 10 एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दो तो 42 पॉइंट कितना जाएगा? सॉरी 42.2 आएगा ना। 0 है, एक अंक के बाद दशमलव बैठा दो, ऑप्शन नंबर होगा 42.2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन भारी भारी है, क्वेश्चन आसान है ना। चलिए घरे खूब बनाइएगा। अब हम कोशिश करते हैं कि सबको कॉपी में